Good afternoon, students. Yesterday we have started our new topic, that is energy, and we have discussed different forms of energy. हमने कल पढ़ा था कि कितनी forms of energy होती हैं. That was kinetic energy, potential energy, chemical energy, heat energy, light energy, sound energy, etc. बट हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो एनर्जीज के बारे में पढ़ना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इनको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं. ऐसा हमने कल डिस्कस कर लिया था. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. आज हम काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होता है कि किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए या जो मोशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी. या फिर दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जो मूवमेंट करने की वजह होती है. ठीक है. वो एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच इज मूविंग पजेस काइनेटिक एनर्जी. कि हमारे चारों तरफ जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, सभी में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. सभी क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एक कार ले लो, चाहे ह्यूमन बीइंग ले लो, चाहे एनिमल ले लो, कुछ भी. ठीक है. सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट ही काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. ठीक है. और मूविंग कोई भी हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग. एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच हैज स्पीड पोजेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. जिसमें की स्पीड हो, जो कि स्पीड में मूव करता है, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. तो इससे आप एक सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, जितने भी मोशन वाली चीजें हैं, जो मूवमेंट वाली चीजें, जो मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, उन सभी में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें समझना होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको हम दो चीजों से रिलेट करेंगे. किन से रिलेट करेंगे हम? एक तो करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी को किससे रिलेट करेंगे? मास से, और दूसरा वेलोसिटी से. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी को हम दो चीजों से रिलेट कर रहे हैं, मास से और वेलोसिटी से. अब हम सबसे पहले वेलोसिटी को समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से कैसे रिलेट करेगी. तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एनर्जी होती है, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है बच्चे? एनर्जी रिलेटेड होती है किसके? वर्क से. वर्क डन से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू वर्क डन. जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वर्क डन होगा, ये हमने पढ़ा था. ठीक है. तो एनर्जी को हम वर्क डन से रिलेट करते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी का ही एक पार्ट है ना? तो काइनेटिक एनर्जी भी किससे रिलेट हो गई? वर्क डन से रिलेट हो गई. ठीक है. तो ये पॉइंट याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? वर्क डन से. ठीक है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी का ही पार्ट है, और एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? वर्क से रिलेटेड होती है. हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है. अब आप यहाँ पर हम सबसे पहले वेलोसिटी से समझ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से क्या रिलेट करती है. देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ए है. ठीक है. यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है. ठीक है. इस पॉइंट बी पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है. अब एक बच्चा है जो यहाँ से बहुत तेज स्पीड में भागता हुआ आ रहा है, पॉइंट ए से भागता हुआ आ रहा है. ठीक है. और क्या कर रहा है? इतनी स्पीड में आ रहा है, इतनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है कि उसने आके बी पॉइंट पे जो ये ब्लॉक रखा था उसको बहुत ही फोर्सफुली क्या करा? धक्का दिया, और वो ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहाँ पर पॉइंट सी पर आ गया. ठीक है. क्या हुआ कि एक बच्चा था जो कि ए से स्पीड में आते हुए इस बी पॉइंट पर आया, और इस बी पॉइंट पे जो ब्लॉक रखा था, भागते भागते उस
बी पॉइंट पे जो ब्लॉक था उस पर एक धक्का लगा और वो डिस्प्लेस होके कहाँ पर आ गया, सी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, हमें ये भी नोटिस करते हैं ना कि कभी हम सड़क पे चल रहे होते हैं तो अगर हमारी स्पीड तेज होती है तो पैरों में काफ़ी चीज़ें होती है तो उस पर धक्का लग जाता है। तो वही यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, कि बहुत तेज स्पीड में आ रहा था, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लॉक रखा था उस पर धक्का लगा और वो ब्लॉक डिस्प्लेस होके सी पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फोर्स ज्यादा लगा था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, सी पर आ गया। अब ये तो था कंडीशन 1। ठीक है, ये था आपका कंडीशन 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि सेम पॉइंट है, ठीक है, ए, और सेम पॉइंट है बी। बी पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो बच्चा है ना, ये बहुत ही स्लोली चल के आ रहा है, स्लोली दौड़ के आ रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है ना वो बहुत ही कम है। यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी बहुत कम है, जिससे वो सेम उससे आ रहा है, पॉइंट से, ए से। और जब वो धीरे धीरे आ रहा है तो उसने इस ब्लॉक को धक्का दिया तो ब्लॉक ज्यादा दूर तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, वो आ गया पॉइंट सी, पॉइंट डी पर। ठीक है, यहाँ पर सी था। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो थोड़ी कम हुई। कहाँ पर हुई, पॉइंट डी पर हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, फोर्स कम था तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हुआ। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप देखो फोर्स ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हुआ। सेकंड वाले कंडीशन में फोर्स कम लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्क डन जो फर्स्ट केस में हुआ ना वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू वर्क डन इन सेकेंड केस। क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा, तो वर्क डन अपने आप ही ज्यादा हो गया बाय द फॉर्मूला। ठीक है, और फोर्स कम तो डिस्प्लेसमेंट भी कम, तो बाय द फॉर्मूला वर्क डन भी कम हो गया। और वर्क डन को हमने किससे रिलेट किया है, काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो ये तो हमने किससे प्रूफ कर दिया, वेलोसिटी से रिलेट करके। हमने वेलोसिटी ली थी ना, पहले में वेलोसिटी ज्यादा थी फिर वेलोसिटी कम थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दिया वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वर्क डन किससे रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, अब दूसरे केस में हम देखेंगे मास के। अब सेकंड केस देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी को हम सेकंड में किससे रिलेट करेंगे, मास से रिलेट करेंगे। देखो अब यहाँ पर आपने देखा था कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, बी पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, 100 kg है। ठीक है, मास कितना है, 100 kg है। अब आप देखोगे कि जब एक बच्चा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, पॉइंट बी तक आया, उसकी जो वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आ रहा है और आके वो इसको हिट कर रहा है, तो ये जो मास है बहुत ज्यादा है, तो वो फोर्स इस पे ज्यादा नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, सपोज कि सी पर आ गया डिस्प्लेस होकर। ठीक है, क्योंकि उसने फोर्स कम लगाया था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, कम हुआ। अगर इसका मास 1 kg होता तो वो आसानी से इसको क्या कर लेता, हिट कर देता, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती, ज्यादा होती। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, मास कितना है, 100 kg है, जो कि बहुत ज्यादा है, और इस पे फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप इससे ये समझ सकते हो कि अगर वर्क डन ज्यादा कराना है, अगर वर्क डन ज्यादा कराना है तो फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि फोर्स कम लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, मास की वजह से हो रहा है। तो वर्क डन किसके रिलेट कर रहा है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मास के, कि मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, कम लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी को मास और वेलोसिटी के साथ रिलेट किया। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो बच्चों, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो देखो एक बॉल है, ठीक है,
ये एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल m, ये A पॉइंट है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस होके ये पॉइंट B पर आ गया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका s, ठीक है। अब हमें पता है कि वर्क क्या होता है बच्चे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, s हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमें सबसे पहले s फाइंड करना पड़ेगा, तो s को निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। s क्या हो गया, s को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब हमारे पास s की वैल्यू है, f की वैल्यू है, हम किस में पुट कर देंगे, वर्क डन के फॉर्मूले में। वर्क डन क्या है, f इंटू s, f क्या है बच्चे, मास इंटू एक्सेलरेशन, s क्या है, s है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम निकाल रहे हैं वर्क डन, हाफ। अब अगर u क्या है, अगर हमारा बॉल रेस्ट पे होता तो u क्या हो जाता, 0। अगर 0 को स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो हमारा जो आंसर आ गया mv स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया वर्क डन। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि वर्क डन किससे रिलेट करा है, काइनेटिक एनर्जी से। वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी का ही एक पार्ट है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी इसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब लास्ट पॉइंट देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मूविंग बॉडी के अंदर मेजर की जाती है उसके रेस्ट पे आने से पहले, कितना अमाउंट ऑफ वर्क वो बॉडी करता है रेस्ट पे आने से पहले, ठीक है। यही होती है काइनेटिक एनर्जी।